आज हम नागरिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक राज, बहुत समय पहले की बात है बच्चों। एक राज था जिसका नाम था आज़ादीपुर और उसके राजा का नाम था न्यायपेरी। उस राजा ने सोचा कि अपने राज्यों के लिए कुछ किया जाए। इसके लिए उसने क्या किया कि एक सुनहरी पुस्तक बनवाई और उस सुनहरी पुस्तक में क्या करा है उन्होंने, बहुत सारे अधिकार दिए राज्यों के लिए, राज्यों के नागरिकों को, और उन अधिकारों को मौलिक अधिकार नाम दिया गया। पहला अधिकार था समानता का अधिकार। राजा ने बताया कि इस पुस्तक में पहला अधिकार समानता का है, जिसके तहत सभी नागरिकों को समान माना जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे बोला गया कि सभी नागरिक स्वतंत्र रूप से अब जी सकते हैं, कहीं पे आ जा सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्हें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, खाने पीने की स्वतंत्रता है, प्रायः सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं मौजूद है। तीसरा अधिकार दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उनके अनुसार बोला गया कि सभी, चाहे जो भी नागरिक है, सभी लोग अपने धर्म के मानने, उसकी उपासना करने, पूजा पाठ करने, उसके आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। चौथा शोषण और के विरुद्ध अधिकार। इसके तहत बोला गया कि ना तो कोई बच्चे को खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना ही कोई बड़े व्यक्तियों को खरीद बेच सकता है, ना ही 6 से 14 साल के बच्चों को कोई भी मजदूरी का काम करवाया जाएगा। पांचवा अधिकार था शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया ताकि उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जा सके, वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख पाए। इसके तहत उन्होंने यह अधिकार दिया। उसके अलावा उन्होंने क्या अधिकार दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया। इसके तहत अगर कोई गलती करता है तो उसे, या फिर उसके किसी अधिकारों को हनन करता है तो वो न्यायालय में शरण ले सकता है। इस प्रकार राजा ने अपनी सुनहरी पुस्तक में बहुत ही अच्छे तरीके से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया। जैसा कि आपने सुना बच्चों कि मौलिक अधिकार के लिए एक राज्य में सुनहरी पुस्तक, आज़ादीपुर में सुनहरी पुस्तक में वर्णित है, उसी प्रकार हमारे देश में जो भी अधिकार हम मनुष्यों को, हम नागरिकों को दिए गए हैं, उसका वर्णन संविधान में किया गया है। और क्या आप जानना चाहेंगे कि वो संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ रखा गया है? संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है और ये अधिकार अनिवार्य तथा जरूरी होने के कारण सभी मनुष्यों को दिया गया है। जितने भी मनुष्य, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति होने के नाते और जरूरी होने के नाते सभी को दिया जाएगा और इसके हनन होने पर वे न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार वैसे अधिकार होते हैं जो प्रायः सभी व्यक्ति को दिए गए हैं, जिसके तहत किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय, भेदभाव नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में भाग 3 में रखा गया है और भाग 3 में रखा गया है, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सबसे पहला अधिकार मौलिक अधिकारों में दिया गया है समानता का अधिकार, जो कि है आपका आर्टिकल 14 से 18 तक। इसके तहत बोला गया है चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। आर्टिकल 14 कहता है विधि के कानून के समक्ष सभी समान है, अर्थात कानून की नज़र में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की नज़र में अगर व्यक्ति, महिलाएं हैं या फिर बच्चे या अनुसूचित जनजाति है, कोई भी है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के तहत कहा जाता है कि जो भी इंसान है, किसी भी इंसान, कोई भी किसी जाति के, धर्म के, लिंग के, सभी को एक समान माना जाएगा और कोई भी सार्वजनिक जगहों से पानी वगैरह पी सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं सभी, और कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का 3 कहता है शिक्षा का सभी को समान रूप से अधिकार दिया गया है। कोई भी नागरिक किसी के शिक्षा का हनन नहीं कर सकता है, सभी को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है। आर्टिकल 16 कहता है कि चाहे जो भी इंसान है, किसी भी प्रकार का इंसान है, सभी को नौकरी में समानता मिलेगी, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे, वे नौकरी करेंगे तो नौकरी में समानता का प्रावधान दिया गया है
किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ये कहकर नहीं बोला जाएगा कि तुम ऊँचे जाति से हो, तुम निम्न जाति से हो, तुम्हें नौकरी नहीं दिया जाएगा, ऊँचा जाति से उसे ही दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी निचली जाति के लोग कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, साथ ही साथ कुओं से पानी भर सकते हैं, स्कूलों में साथ पढ़ सकते हैं। किसी भी इंसान के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 18 कहता है कि सभी उपाधियों का अंत कर दिया जाए। जो ब्रिटिश कालीन उपाधियां थी, जो पहले दिया जाता था, उसका अंत करने की बात आर्टिकल 18 कहता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो हम लोगों ने पढ़ा कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 90 से लेकर 22 तक है।